हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हमने मैथ में सरलीकरण के बेसिक को समझा, अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को पढ़ा, उनसे रिलेटेड सवालों को पढ़ा, स्क्वायर्स को पढ़ा और स्क्वायर रूट्स को पढ़ा। अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट्स में हमने जिस विधि को पढ़ा वो थी भाग विधि, डिवाइड मेथड से। आज हम मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी इस चीज को समझ रहे होंगे। जैसे आगे देखते हैं। सबसे पहले हम भाग विधि के सवाल को ही रिपीट कर रहे होंगे, क्योंकि भाग विधि का लास्ट सवाल हम वहीं एंड किए थे, तो भाग विधि से ही हम आज शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनखंड वाली विधि को, फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन है 80656। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर देखें तो कल हमने भाग विधि देखी थी, उसको रिपीट करते हैं। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो पीछे से क्या बनाएंगे, पेयर बनाया। 8 का पेयर नहीं बनना तो 0 आ गया। अब देखें 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 वो ज्यादा हो गया 8 से, तो कहां तक जाएगा, 2 तक। तो ऊपर 2, यहां कितना आ गया 4, कितना बचा 4, ऊपर से आ गया 406। अब 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4। अब कितनी बार दें, तो अगर 9 टाइम देते हैं तो कितना हो जाएगा 49, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 8 9 जा 9 4 जा 36, 36 और 8 ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार दें, फिर 8 टाइम देखते हैं। 8 8 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, कितनी बार गया 8 टाइम। कितना आ गया, तो दोबारा करें 8 8 64 और 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हुआ 38, तो कितनी बार गया 8 टाइम। ऊपर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 4 गया 2 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 4 क्योंकि यहां एक ले लिया था 10 हो गए थे, तो इस वजह से हम यहां 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0। अब ऊपर से उतार लीजिए 5 6 को, उतार लिया, पेयर ही उतरता है, यही बताया था। 48 में 8 जोड़े कितना हो जाएगा, 48 में 8 जोड़े तो कितना हुआ 56। अब उसमें देखें हम कितना आएगा, तो 6 टाइम देकर देखते हैं। 6 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36। बन रहा है, नहीं बनना क्या, देखते हैं। 6 6 जा 36, 36 और 3 39 और 6 5 जा, वो तो बहुत ज्यादा हो गया है, ये नहीं बन रहा है। तो फिर 56 था तो 4 देखते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 25, 24, 1 कैरी 25, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, पूरा चला गया, कितना गया 4 टाइम, खत्म। कितने का हो गया ये, तो अगर पूछे कि अंडर रूट 80656 बताइए कितना होगा, तो कितना आया आपका, आपका आया 284। ये कौन सा मेथड है, डिवाइड मेथड। कल हम इसको देख रहे थे, आज भी देखा हमने पहला सवाल। अब देखते हैं हम गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि से अगर हम समझें तो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वैसे इससे लंबा रहता है, पर कुछ सवाल इस पे ही डिपेंड होंगे, वो हम अभी समझ रहे होंगे उन सवालों को। तो उन सवालों को जब हम समझ रहे होंगे तो ये आवश्यक है। जब वो कहेगा किसका गुणा करे और किसका भाग करे सवाल में, तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाएगा। जैसे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन हो 1024, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, यानी कि वर्गमूल फाइंड करना है। तो 1024 के क्या करेंगे आप, फैक्टर। सबसे पहले 2 से 5 1 2 2 2 2 जा 4 5 6 2 1 2 8 2 6 4
2 3 2, फिर 2 16 2 8 2 4 2 2 1 हो गया। और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पावर 1/2 होती है। क्या होता है इसका मतलब स्क्वायर रूट का? पावर 1/2। अगर ये रूट में लिखा हुआ है पद, कैसा लिख रहा है, ये इक्वल होता है, तो पावर कितनी है? 1/2। तो अब इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2 की पावर कितना आया? 10 की पावर 1/2। सॉल्व करें तो अगर करेंगे तो पावर का पावर कितना होता है? 2 × 1/2, कितना आ गया? 5, 2 की पावर 5। फैक्टर कर लीजिए, 5 आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। या फिर डायरेक्ट आप पेयर बना लीजिए, अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो पेयर ले लीजिए, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, पावर वाला गेम होगा ही नहीं। इसमें से अगर देखें, क्या करें, इसमें से अगर हम देखें तो एक पेयर में से 2 आ गया, एक पेयर में से 2 आ गया, एक पेयर में से 2 आ गया, एक पेयर में से 2 आ गया और इस पेयर में से 2 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्या आ गया? स्क्वायर रूट 32 आया समझ में? तो ये क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड से। एक और देखते हैं, मान लीजिए सवाल हो, अच्छा इसी को अगर देखें बड़ा लंबा हो जाएगा, इससे मगर बड़ा लंबा चौड़ा चला जाएगा। चलिए, कल एक स्क्वायर विधि से हमने देखा था, उसी से हम पहले स्क्वायर निकालते हैं और फिर जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे उसी से। जैसे 96 का स्क्वायर निकालना तो कल बताया था, पहले पीछे से स्क्वायर करते हैं, 6 का 36, 3 कैरी, फिर इसका इसमें 6 9 जा 54, 54 का डबल कितना हो गया? 108, 108 प्लस 3 111, 11 कैरी, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 11 कितना हुआ? 92। ये आ गया 96 का स्क्वायर। अब आपको अगर 96 का ये दे दे, क्या दे दे कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालें 9216, और किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे करेंगे देखते हैं। 9216 सबसे पहले 2 से दीजिए, 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 6 नहीं जाएगा 0, 8, 2 से दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4, 2 से चला जाएगा 1 1 5 2, 2 से चला जाएगा 2, फिर दीजिए 5 7 और 6, 2 से दीजिए कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 8 2 1 4 4 2 कितना हुआ? 7 2, फिर 2 से दीजिए कितना हो गया? 36, फिर 2 से दीजिए 18, फिर 2 से दीजिए 9, फिर 3 और फिर 3 और फिर 1। क्या बताया था डायरेक्ट करने का तरीका? इसमें से एक पेयर 3 बाहर, इसमें से एक पेयर 2 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 बाहर और इसमें से एक पेयर 2 बाहर। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 इंटू 2 96। तो किसका आ गया? 96 का। निकाल लिया। ये कौन सा विधि था? फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस विधि से भी क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रकार से पूछेगा वो अभी देखते हैं। तो अब इन सवालों के अलग तरह के प्रयोगों को आज हम देख रहे होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवालों को। जैसे घुमाने वाले सवाल अब आएंगे, थोड़ा सा देखते हैं इन सवालों को भी। उतार लिया होगा, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए जिससे आपको दिक्कत ना आए, जो भी फॉर्मूला बताए जा रहे हैं। जैसे आपको सवाल हो अंडर रूट 0.01, अंडर रूट 0.0004, अंडर रूट 0.0036, ऐसे सवाल हो, कैसे करेंगे आप इसे? देखिए करते हैं डायरेक्ट। अब तो आप समझ गए, देखें करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऊपर कितने पॉइंट हैं? पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो नीचे कितना आएगा? सीधी बात है, उतना 0 आ जाता है 1 के साथ, तो 2 0 अगर 2 डिजिट है और ऊपर बचा 1। इसको देखें, इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, तो नीचे कितने 0 आएंगे एक साथ?
4 जीरो। इसके साथ देखें कितने लिखेंगे, पहले देख लीजिए 1 2 3 4, तो कितना आया 1 2 3 4, ऊपर आया 36, इधर आया 4। फैक्टर करिए 1 का, अगर हम फैक्टर करें तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है। 100 को कैसे, 10 इंटू 10। अब ऊपर देखिए हमने क्या बताया था आपको, पेयर बनाना है। ऊपर 1 इंटू 1 का पेयर बना, 1 आ गया। 10 इंटू 10 का पेयर बाहर आके 10 हो गया। 10 का 1 में दिया 0.1 आ गया। यहां देखें 4 के फैक्टर करिए 2 इंटू 2, इसके फैक्टर करिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये पेयर बना और एक ये पेयर बना। यहां पे 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आया। नीचे पेयर एक 10 का बना और एक 10 का बना, कितना आ गया 2/100। अब जितना डिजिट होगा उतना भाग चला जाएगा, आ गया। इसमें यहां करें पेयर 36, 6 इंटू 6, इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यही लिखेंगे 6 इंटू 6, एक पेयर बना कितना आ गया 6। यहां पेयर पहले एक 10 का बना और फिर एक 10 का बना, कितना आ गया 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा 6/100। भाग दें कितना हो जाएगा 0.06। आया समझ में, पॉइंट में भी आए तो कोई इश्यू नहीं आना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है किसी भी तरह की कि कोई इश्यू आए। अब आगे इसी में थोड़े टफ सवाल हो सकते हैं, थोड़ा घुमा सकता है चीजों को, तो आपको घबराना नहीं है। जो आपने बेसिक पढ़ा है उसी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कभी भी जो चीज है वो बेसिक कभी नहीं कही जाएगा। कुछ भी बदल सकता है, बेसिक कभी नहीं भूल सकते। ट्रिक को भूल सकते, सबको भूल सकते, बेसिक कभी नहीं भूलेंगे। सदैव आपको बेसिक पे ध्यान देना। जैसे सवाल हो 0.000256 अपॉन 0.0001024। अब देखें सवाल को, देखिए इसमें अगर हम देखें तो थोड़ा सा वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है, पहले इसको समझिए। कितना पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितना 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है, कोई इश्यू नहीं है। अगर डिजिट बराबर है ऊपर और नीचे दशमलव की, तो दशमलव हट जाता है। क्या हट जाता है, दशमलव। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है ये, तो फिर तो डिजिट हट जाएगी, सीधी बात है। अगर इक्वल पे पॉइंट है तो हट जाएगा। क्या होगा देखें, ऊपर बचेगा 256, नीचे बचेगा 1024। और 256 आपको पता पढ़ा है हमने कितने का होता है 16 का स्क्वायर, और 1024 कितने का होता है 32 का। 16 बन जा 16, 16 टू जा 1/2। अगर आगे बढ़वाएगा तो 0.5 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल देखें, रूट 0.1 0.2 0.3 0.6 अपॉन 0.01 0.02 0.03 0.06, कोई इशू नहीं, टेंशन नहीं लेनी है कभी भी। देखिए ऊपर 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 4 नीचे 8, तो सीधे से बात क्या होगा देखें, 4 से 4 तो हट जाएगा, 4 डिजिट ऊपर और 4 डिजिट नीचे से एक चीज तो हट जाएगी। ऊपर बचेगा 1 2 3 और 6, और नीचे यहां 2 डिजिट यहां की हटेंगी, 2 डिजिट यहां की हटेंगी, 1 और 2 की। कहां की नहीं हटेंगी, तो 0.03 की नहीं हटेगी और 0.06 की नहीं हटेंगी। क्यों नहीं हटी, क्यों नहीं हटी समझिए। ऊपर 4 डिजिट नीचे 8 डिजिट डेसिमल के बाद है, दशमलव के बाद, तो 4 से 400 हट सकता है, 4 से 8 थोड़ी ना हट सकता। तो 4 नीचे की हट जाएगी, 4 ऊपर की, 4 बचेगी। अब अगर देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम क्या इसको 0.03 को ऐसे लिख सकते हैं, कितना था 0.03, इसको कैसे लिखेंगे 3/100। और 0.06 को कितने डिजिट है 2, तो 6/100 होगा या नहीं होगा, होगा। तो अब देखें 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया। सबसे नीचे वाला नंबर कहां जाता है, सबसे ऊपर, तो ये 1/100 ऊपर जाके 100, 1/100 ऊपर जाके 100, तो क्या हो जाएगा 100 × 100,
और 100 के फैक्टर करेंगे, 100 के फैक्टर क्या होंगे 10 इंटू 10, और इस 100 के भी 10 इंटू 10। इसका पेयर बाहर आके बन गया 10 और इसका पेयर बाहर आके बन गया 10। कितना आ गया 100 आंसर। आया समझ में? तो इस प्रकार से भी सवाल हो डेसिमल में भी तो भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब थोड़ा सा और घुमाते हैं सवालों को। जब क्वेश्चन कहता है कि अगर संख्या में भाग दिया जाए तो स्क्वायर बन जाए, यदि संख्या में कोई संख्या से गुणा किया जाए तो स्क्वायर बन जाए, तो ऐसे सवाल भी आते हैं और पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो हम उन तरह के सवालों को देख रहे होंगे। जैसे सवाल हो 18000 में कितने का भाग करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि 18000 में कितने का हम डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्फीयर बन जाए। तो सबसे पहली बात, यदि क्वेश्चन कहे गुणा, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तब आपको यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड। और जब ये कहे कि सब्सट्रैक्ट या एडिशन, जोड़ना हो या घटाना हो, तब आपको याद रखिए, तब आपको किस विधि का प्रयोग करना है, स्क्वायर रूट की आपको याद रखना है, तब आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का? भाग विधि का। तो यहां बात है भाग की, तो आप किस विधि का प्रयोग कर रहे होंगे? फैक्टराइजेशन मेथड की। या गुणा की बात होती, मल्टीप्लाई की बात होती, तो आप यूज करते फैक्टराइजेशन मेथड। और जब आप बात कर रहे हैं किसकी? जब आप बात करें कि जोड़ने और घटाने की, तब आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह डिवाइड मेथड यूज करेंगे। तो मैं एक ही स्लाइड पे आपको बताने का प्रयास करूंगा दोनों मेथडों को, जोड़ने और घटाने के क्रम में कैसे सवाल हो सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, उन सवालों को अभी हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले भाग का सवाल है, तो कौन सा मेथड लगेगा? फैक्टराइजेशन मेथड। देखें कैसे करते हैं। 18000 फैक्टर करें 2, 900 2, 4500 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 2, 1125। देखिए 2 से नहीं जाएगा, चेक करें 5 2 7 8 9, 9 है 3 से डिवाइड कर जाएगा, 3 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 कैरी 5, यहां पे 3 1 से चला जाएगा, 1 2 और 5। अब इससे भी नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से करें तो 25, 5 से करें 5 और 5। क्या कह रहा था? भाग करना है। भाग करने का मतलब है किसी एक का कोई पेयर नहीं बन रहा होगा, किसी एक डिजिट का कोई पेयर नहीं बन रहा होगा जरूर, और जिस डिजिट का पेयर ना बने समझिए उसी का भाग हमें करना है। जैसे सवाल देखते हैं, देखें 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, किसका पेयर नहीं बना? 5 का। यानी कि यहां पर एक्स्ट्रा नंबर क्या है? 5। तो यहां से बाहर आया 2, यहां से बाहर आया 2, यहां से बाहर आया 3 और यहां से आया 5। तो यह क्या है? अगर हम देखें इसमें 18000 में अगर 5 का डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखें 5 का 3, 5 3 जा 15, कितना कैरी 3, कितना हो जाएगा 6, और ये बचा 00। ये किसका होता है? तो 3600। सीधी बात है, 00 का आया 0 और 36 किसका होता है? 6 का। तो ये बन गया किसका? 60 का। मगर एक्स्ट्रा क्या था? 5। तो क्या कहेंगे? जिसका पेयर न बने उसी का भाग लगाना है। तो क्या कहेंगे? संख्या में 5 से डिवाइड करना है, भाग देना है। आया समझ में? ये सवाल हो सकता है आपके पास कि ऐसा सवाल वो पूछे। दूसरा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2028
को किस संख्या से भाग दें, सॉरी भाग पढ़ लिया, गुणा, गुणा संख्या से गुणा करें कि वह एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा सवाल हो तो कैसे करेंगे? सीधा है, गुणा हो या भाग हो, आपको क्या करना है, आपको तुरंत चेक करना है फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी फैक्टराइजेशन लगाना है, जब भी सवाल में यह कहे भाग या गुणा। देखें अगले सवाल, तो 2028 फैक्टराइजेशन मेथड 2 1014, यही है। यहां थोड़ा सा सवाल बदल गया, 48 होगा। अगर 2028 से भी करेंगे तो भी हो जाएगा, पर थोड़ा सा उलझाने का तरीका भी नहीं यूज कर रहे, सिंपल। तो ये हो गया, आप देखें 48 है, तो यहां हो गया 4 और यहां हो गया 8, तो 2024, ये 2 5 1 और 2 2 2 2 जा 4 1 5 6। अब तो ये हो जाएगा आराम से, 1 2 8 2 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 1। अब देखें मल्टीप्लाई करना है तो सीधी सी बात है, एक का पेयर नहीं बन रहा होगा और पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड में क्या होता है, जो पेयर नहीं बनता उसका भाग देते हैं, और जिसमें मल्टीप्लाई बोले तो जिसका पेयर नहीं बनना है उसका पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना है, ये रूल होता है। ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना और ये पेयर बना और ये भी पेयर बना, मगर ये दो पेयर नहीं बन रहा है। यहां से बाहर आया 2, यहां से बाहर आया 2, यहां से बाहर आया 2, यहां से आया 2 और यहां से आया 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32, 32 तक तो बन रहा सॉरी 32 तक तो बनना है, मगर दो का पेयर नहीं बन रहा है, तो दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2048 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चेक करते हैं, देखें 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 0 4। अब ये देखते हैं किसका बनेगा, तो सीधी बात है, अगर दो का पेयर बन जाएगा तो 32 इंटू 2 बाहर आ जाएगा 64। तो चेक करते हैं कि ये 64 का होता है या नहीं, तो 64 का स्क्वायर डायरेक्ट निकालें, 4 का होता है 16, फिर इसका 1 कैरी, 4 का 6 में करें 24, 24 डबल कितना हुआ 48 प्लस 1 49, 4 कैरी, 6 का 36 प्लस 4 कितना होगा 4096, किसका होता है 64 का स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे, इस संख्या में आपको कितने का, 2 का गुणा करने पर आया समझ में। ये किस तरह के सवाल हो गए, जब संख्या में कहे गुणा करें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, भाग करें पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। यह भी हो सकता है कि वह आपसे कहे कि आपको क्या घटाए जाए, तो जैसे आगे हम सवाल देखेंगे, इसमें यह कहेगा कि क्या घटाया जाए। तो सवाल हो जैसे कि 13657 में क्या घटाया जाए, या हम ये भी कह सकते हैं क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखें 13657, तो आप लिखेंगे 13657, कौन सा मेथड लगेगा घटाया जोड़ में, तो आपको याद रखना है इसमें मेथड जो आप प्रयोग करेंगे वो मेथड होगा आपका डिवाइड मेथड, यानी भाग विधि। तो तुरंत आपको खींचना है, पेयर बनाना है, 1 का पेयर नहीं बनना है, यहां ले लीजिए 1 हो गया 1, कुछ नहीं बचा 36 आ गया, 1 और 1 2 हो गया, कितना हो गया ये 36, 1 और 1 2, 2 करेंगे 24 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, कितना हो गया 21, तो यहां आ गया 1, कितना आया 5 और 1, ऊपर से आया 5 7, ये आ गया 21 और 1 कितना हो गया बताइए
22। अब 22 का हम कितने टाइम करें कि आ जाए, तो हम देखते हैं 5 टाइम। सबसे पहले 5 का दें तो 5 कितना होगा 25, 2 कैरी 5 इंटू 2 10 ऑन 2 12, 1 कैरी 5 इंटू 2 ज्यादा जा रहा है, मतलब 6 टाइम चला जाएगा। 6 टाइम देखते हैं। याद रखिए घटाने में एक डिजिट कम लेते हैं और जोड़ने में एक डिजिट ज्यादा लेते हैं। तो 6 टाइम दें। 6 का कितना हो गया 36, 6 2 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, 1 कैरी 6 इंटू 2 12 13। और देखते हैं 7 टाइम कितना हो जाएगा 7 जा 49, कितना आया 4 कैरी 7 इंटू 2 14 प्लस 4 18, 1 कैरी 7 इंटू 2 15। बेटा ये तो ज्यादा हो गया तो एक डिजिट कम लेना पड़ेगा, तो सीधी बात है 6 टाइम ही जाएगा। तो 6 टाइम जाएगा। अगर यही कहता जोड़ना है तो 7 टाइम लेते एक ज्यादा, तो 6 टाइम गया। तो आप देखिए 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी 16 12 13 आ गया। अब देखें 7 में से 6 गया 1, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, तो कितना एक्स्ट्रा आया 201। तो क्या कहेंगे 201 को घटाया जाए तो यह किसका स्क्वायर बन जाएगा 116 का। 116 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो आज हमने हर तरह के स्क्वायर रूट के सवालों को समझा, गुणा समझा, भाग समझा, घटाया समझा। एक जोड़ का सवाल और देख लेते हैं। जैसे सवाल हो 7050, सवाल हो 7050 में क्या जोड़ा जाए के पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 7050 जोड़ा जाए तो सीधी बात है क्या करेंगे आप डिवाइड मेथड। 7050 पेयर बन रहा है कोई इशू नहीं। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। 8 का 64, 9 का 81, तो सीधी बात है 8 तक जाएगा। 8 8 64 कितना कैरी, ओ सॉरी कितना शेष बचा रिमाइंडर 6 50। 8 और 8 कितना हो गया 16। जोड़ा जाए, घटाने में एक डिजिट कम लेते हैं, जोड़ने में एक डिजिट ज्यादा लेते हैं। तो आप 4 टाइम देखते हैं। 4 टाइम 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 और 4 1 जा 4 कितना हो गया 6। बेटा कितना कम है 6। तो अगर 6 होता तो 4 टाइम चला जाता 84। तो सीधे बात है कितना जोड़ेंगे बताइए, कितना कम बैठ रहा है यहां से। तो ये आप 6 जोड़ेंगे और जैसे ही आप 6 जोड़ेंगे या डिजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी 7056। और 7056 किसका होगा 84 का। नहीं तो चेक कर लीजिए 84 का स्क्वायर आपको निकालना है। हमें तरीका बताया था। 4 का कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी 4 8 जा 32, 32 का डबल करिए 64, 1 कैरी 65, 6 कैरी 8 का 64, 64 प्लस 6 70 हो गया 7056। किसका हो गया 84 का। तो हमने आज सभी सवालों को देखा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया, आपको कुछ सहयोग कर पाया। कंटेंट मैंने जिस तरह चुना है, आगे भी मैं सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से करेंगे। क्यूब रूट उसमें एक रह गया है, तो क्यूब रूट को भी हम समझ रहे होंगे आगे। तो मैं जितना कोशिश कर पा रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि आपको सारी चीजें बेसिक से लेकर चलूं और एडवांस तक अच्छे लेवल पर आपको पहुंचाऊं, जिससे हमसे कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में न छूटे। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो किसी और का भी फायदा हो, जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।